सो चलिए हम शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने देखा था टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और उसका कुछ फॉर्मूला जनरेट किया था हमने कुछ कंसेप्ट्स बना करके। आई होप आप सभी को ध्यान होंगे। तो एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, फोर्स इंटू फोर स्क्यू लाइंस के बीच में जब टॉर्क आता है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन दोज टू स्क्यू लाइंस। यहाँ पे हमने कंक्लूड किया था लेक्चर को, है ना। तो देखते हैं आगे। अब सवाल कहता है कि मास m और लेंथ l की यूनिफॉर्म रोड है, फाइंड टॉर्क अबाउट हिंज के अबाउट टॉर्क बताइए। हिंज के अबाउट टॉर्क बताइए। ऑब्वियस है, तुम्हें पता है किसी न किसी एक्सिस के अबाउट पूछेगा, तो हिंज एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताना है। कौन सी एक्सिस के अबाउट बताना है? हिंज एक्सिस के अबाउट। हिंज एक्सिस कौन सी है? ये वाली, ऐसे ये रोड जो हिंज्ड है इस तरह से। क्लियर? तो देखिए पहला पूछा उसने ड्यू टू हिंज फोर्स, हिंज फोर्स की वजह से हिंज एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताइए। अब मेरे बच्चे जानते हैं हिंज फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा, इस पे हिंज फोर्स ऐसे रोड है, ऐसे हिंज की हुई है, तो ये हिंज एक्सिस हुई, ये हिंज फोर्स हुआ। तुमने कहा टॉर्क अबाउट हिंज फोर्स, सॉरी टॉर्क अबाउट हिंज ड्यू टू हिंज फोर्स, ड्यू टू हिंज फोर्स विल बी भाई कितना फोर्स? FH। एंड दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। तुमने कहा सर ये तो एक्सिस ये रही, फोर्स ये रहा, ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो एक्सिस से ही पास हो गई, और अगर एक्सिस से पास हो गई तो टॉर्क कितना हो गया? इसके अबाउट 0, डायरेक्ट लिख दिया। दूसरा है ड्यू टू वेट। तो तुमने कहा कि सर देखो ये mg छोटे छोटे mg छोटे छोटे dmg लगेंगे, और dmg's की वजह से एक टॉर्क आ रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। क्यों? क्योंकि दिस वन इज हिंज एक्सिस एंड दिस इज mg। ये हिंज एक्सिस, ये mg, दोनों क्या है? स्क्यू लाइंस। चेक करो दोनों क्या है? स्क्यू लाइंस। एक सेकेंड, अब देखो हिंज एक्सिस एंड डीएमजी दोनों क्या है? स्क्यू लाइंस। इसके अबाउट टॉर्क आ सकता है, और वो टॉर्क निकालने के लिए मेरे को पहले एक छोटे से डीएम का निकालना पड़ेगा टॉर्क। एक्स एक्सिस पे गया, एक एलिमेंट ले लिया, यू नो दैट विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट विल बी dx। भाई एक्स और एक्स प्लस डी एक्स पे गया, एक एलिमेंट ले लिया, इसका मास होगा dm और उससे वेट आएगा dm इंटू जी। dm की वैल्यू मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर अब तो आदत सी हो गई है, m/l इंटू डी एक्स। सही है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ एलिमेंट। तुमने कहा टॉर्क, छोटा सा टॉर्क आएगा इससे, और वो कितना आएगा? कितना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन द स्क्यू लाइंस। इसके और इस एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? x। मैंने dm की वैल्यू पुट की m/l dx gx डी टाउ। पूरा निकालना है तो टॉर्क लगा, सॉरी इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ? l लेंथ की थी तो 0 से l, स्मॉल l था तो स्मॉल। तुमने कहा डी टाउ का तो हो जाएगा नेट टॉर्क, m भार l भार g भार x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x²/2 एंड दैट लीड्स टू l²/2। सो टॉर्क अबाउट हिंज ड्यू टू वेट of the rod is mgl/2। अब कोई मेरा बच्चा ऐसे कह रहा होगा कि सर ऐसा नहीं कर सकता कि ये आपकी रोड थी, इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैंने कहा शायद से l/2 होगा, है ना। l/2 पे पूरा मैं मास कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रख दिया मैंने, और उसके ऊपर फोर्स लगेगा mg। इस mg का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? सर स्क्यू लाइंस है और वो आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी इज m। तो टॉर्क निकालना है अगर मेरे को रोड का, तो मैं पूरी रोड को सेंटर ऑफ मास पे पड़ी हुई मान लेता हूँ, सेम मास m, और उसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा, वही टॉर्क आया है वेट का उस हिंज एक्सिस के अबाउट। तो कोई बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता है, अब तो ये बस मैंने समझाने के लिए समझाया था। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे ऐसे ही सवाल करते जाएंगे और टॉर्क के बारे में आइडिया लेते जाएंगे। आई होप लास्ट क्लास आपने देखी होगी, और उसमें आपको ऐसे कंसेप्ट, मतलब जो फॉर्मूला था, जहाँ तक हम ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये चीज़ वहाँ हमने सीखी थी।
सही है। ये चीज़ डायरेक्ट कैसे लिख दी, ये आपका आइडिया है कि अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस अबाउट, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना उससे पास हो जाएगी तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। देखो आगे सवाल है हमारा, अगला सवाल बेटा, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक तो इसी में एक छोटा सा वेरिएशन कर सकते हैं। देखो अगर यही रोड हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकल प्लेन में ऐसे ना दे करके ऐसे कुछ थीटा एंगल पे दे देता, और अब इस एक्सिस के अबाउट जब कोई थीटा एंगल बन रहा है तो मेरे को लिखना होगा टॉर्क वेट का, उसका तो 0 आना है, इन फोर्स तो उसी में से पास हो गया। तो तुमने कहा कि अब की बार मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, पूरी रोड को इसके सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ मान लेता हूँ। लेंथ L, m मास था और यहाँ पे mg लगेगा नीचे। अब टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट या दिस एक्सिस सॉरी विल बी स्क्यू लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। तो ये है हमारी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर दूरी। एंड मेरे बच्चे कहेंगे सर फोर्स mg एंड परपेंडिकुलर दूरी मस्ट बी L/2 cos थीटा। इसके अबाउट टॉर्क तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा किधर आएगा ये टॉर्क, तो सिंपल सा, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है और जिस फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है वो चेक कर लो कैसे घुमाना चाह रहा है। इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे, या फिर तुम क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ या तुम डायरेक्ट कह दो कि ये फोर्स ऐसे है तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अगर ये एक्सिस इधर होती तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा होता, ऐसे घुमाना चाह रहा है, इस बात का मतलब ऐसे घुमाना चाह रहा है। और इसको शायद से मेरे बच्चे इनवर्ड्स या क्लॉकवाइज बोल देंगे, सही है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो, है ना। तो एक सर्टेन एंगल पे भी देख लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ऐसे कुछ तो बॉल रखी हुई है, ठीक है, रखी नहीं हुई है, कुछ गिवन चीजें हैं, मैं लिखता हूँ। इन्होंने दे रखा है एक यहाँ पे फ्रिक्शन लगा हुआ है इस पॉइंट पे, ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इसका मास दे रखा है m, ये है इसका सेंटर। एक एक्सिस इन्होंने दे रखी है कि दिस इज एक्सिस 1 एंड दिस इज एक्सिस 2, दोनों एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आती हुई तुम्हारी तरफ, और एक यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रखा है इन्होंने, ठीक। और इनके सवाल है फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस 1 and 2 due to kinetic friction, due to weight and due to normal, and fourth one is due to F applied, ठीक। इन चारों फोर्सेस की वजह से हमसे टॉर्क पूछा है इन्होंने भाई साहब। तो देखिए आप कहोगे सर इस एक्सिस के अबाउट, ये कौन सी एक्सिस है, ये तुम्हारी तरफ आ रही है बेटा, इस वाली एक्सिस के अबाउट। पहले इसके FBD बना लेते हैं, इसी में कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, मेरे हिसाब से बच्चे कहेंगे सर नॉर्मल इधर लगेगा, यहीं पे है कॉन्टेक्ट, और mg सेंटर से दिखा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से हम पूरी बॉल के सेंटर से ही mg दिखा सकते हैं, यहीं से दिखाएंगे, पूरी बॉल का मास m है। नाउ तुमने कहा कि सर पहली एक्सिस के अबाउट सोल्व कर रहा हूँ, अबाउट एक्सिस 1 का पहला सवाल है ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क। तुमने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन ये रहा, एक्सिस ये रही, अरे सर इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, इस फोर्स की वजह से लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो इसी एक्सिस से पास हो गई, टॉर्क हो गया 0। सिमिलरली मेरे बच्चे कहेंगे कि टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल भी 0 है इसके अबाउट, तो सर क्योंकि नॉर्मल और ये जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मैं लिख रहा हूँ वो उसी से पास हो रही है। एंड देन mg, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके अबाउट भी 0 है, तीनों के अबाउट 0 हो गया सर, वेट mg मतलब। एंड ड्यू टू f, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सवाल का आंसर आएगा, फोर्स F ऐसे लग रहा है बेटा, एक्सिस तुम्हारी तरफ है, गौर से देखेंगे कि ये एक्सिस है तुम्हारी तरफ, ये है फोर्स F, क्या ये स्क्यू लाइन सब, बिल्कुल। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड जिस एक्सिस के अबाउट लिखना है उनके बीच में परपेंडिकुलर दूरी, अगर इसका रेडियस r है
तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स F जो ऊपर लगा हुआ है विल बी अप्लाइड फोर्स दैट इज F एंड परपेंडिकुलर दूरी आई थिंक 2r कह रहे होंगे मेरे बच्चे। सही है सर। अब कहेगा कोई बच्चा सर किधर आया ये टॉर्क, मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ये वाला फोर्स इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना चाहेगा, तो तुमने लिख दिया ऐसे, एंड दिस वन इज इनवर्ड्स क्लॉकवाइज। सही है, आर क्रॉस एफ कर लो, एक ही बात है बेटा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। एंड अबाउट सेकंड एक्सिस, सेकंड एक्सिस के अबाउट चेक करते हैं। ये तो इस एक्सिस के अबाउट था, कौन सी एक्सिस के अबाउट, पहली एक्सिस। सेकंड एक्सिस है ये। अब सेकंड एक्सिस के केस में काइनेटिक एंड दिस एक्सिस इज स्क्यू लाइन, नॉर्मल तो इसी से पास हो रहा है, एमजी तो इसी से पास हो रहा है, तो काइनेटिक की वजह से तो टॉर्क आएगा बेटा, कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर दूरी आई थिंक आर, और किधर आएगा, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसे आएगा, ऐसे, और ऐसे का मतलब क्या हुआ, फिर से क्लॉकवाइज इनवर्ड्स। नाउ अब ध्यान से देखेंगे किसके अबाउट देखना था, हाँ एमजी, टॉर्क अबाउट एमजी यानी कि वेट, या टॉर्क अबाउट नॉर्मल, दोनों की केस में क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किससे पास हो गई बेटा, एक्सिस से ही पास हो गई, एक्सिस 2 से, एक्सिस 2 का लिख रहे हैं। एंड लास्ट वन थर्ड, ओ सॉरी फोर्थ, दो का तो लिख ही दिया ना, फोर्थ टॉर्क ड्यू टू एफ, ड्यू टू एफ, एक्सिस इस बार ये है, तो ये तो अभी भी स्क्यू लाइंस है, बस टॉर्क ड्यू टू एफ हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी आई थिंक आर, एंड दिस विल बी फिर से क्लॉकवाइज बेटा। सही है, ऐसे ही तो घुमाना चाह रही है, सही है, सारे सही है ना, डायरेक्शन चेक कर लेना बेटा, ठीक। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग फोर्सेस का टॉर्क अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, एक्सिस कौन सी है उस पर डिपेंड करता है टॉर्क कितना आएगा, ठीक। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज